जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं शाम 8 से 9 बजे तक। इस प्रोग्राम के तहत हम जो है रियल स्टेट के मुतल्लिक आपको जानकारी देते हैं। रियल स्टेट के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक हमें स्टूडियो में लाइव कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट मार्केट के बारे में हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के बारे में हो, चाहे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट के बारे में हो, आपकी कोई भी जरूरत हो रियल स्टेट के मुतालिक, हमारी टीम कैपेबल है उस जरूरत को पूरा करने के लिए। हमारे पास डेडिकेटेड एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फील्ड को ही टारगेट करते हैं, उसमें वो स्पेशलाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम में चार डिफरेंट मैं कहूँगा कैटेगरीज के अंडर हम काम करते हैं। रीसेल रियल स्टेट जो कि पुराने घरों की खरीदो फरोख्त का काम है। प्री कंस्ट्रक्शन जो अभी नए बनने वाले घर हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ बाइंग सेलिंग करनी है, या कमर्शियल किसी भी तरह का कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना बेचना चाहते हैं, हमारी टीम कैपेबल है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप कुछ होटल, गेस्ट माफ कीजिएगा, बैंक्वेट हॉल या इस तरह का कोई भी हॉस्पिटैलिटी के मतलब कोई भी आपकी जरूरत हो, किसी भी तरह का गैस स्टेशन, होटल मोटल जैसे मैंने कहा, तो हमारी टीम हर एक ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। तो ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम जो हम हर जुमे को आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसके तहत हम आपको मालूमात देते हैं करंट रियल स्टेट मार्केट के बारे में। क्या अफेक्ट कर रहा है रियल स्टेट मार्केट को, क्या आउटलुक है फ्यूचर में, तो इसकी चर्चा जो है हम इस प्रोग्राम के तहत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हर बार की तरह मैं तारुफ करा दूं अपनी टीम का। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक। वेलकम टू द शो एवरीवन। हेलो सब, मेरी तरफ से आवाज देखने वाले सभी ही हमारे व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और जैसे आपने बताया कि हम रियल स्टेट के बारे में अलग अलग सेगमेंट्स में काम करते हैं और अपने व्यूअर्स को उनके बारे में अपडेट करते रहते हैं। आज भी हम आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें स्टूडियो के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप इसके बाद भी, शो के बाद भी अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस के नंबर पे। जी तो प्रवीण जी, रिसेंटली जो है कैबिनेट में रीशफल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे मिस्टर शॉन फ्रेजर, उनको बदलकर हाउसिंग मिनिस्टर बना दिया गया है। तो आप क्या देखते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात करते रहे हैं कि कोई ठोस जो है पॉलिसी लेके नहीं आई जा रही हाउसिंग की क्राइसिस को लेके, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो एक हाउसिंग इमरजेंसी है कनाडा में, खासकर अगर हम जीटीए की बात करें। तो आप कैसे देखते हैं इस चेंज को? देखो ढिल्लों साहब, ऐसा है कि जैसे जी अभी इन्होंने कैबिनेट में रीशफल की है जी और नए जो हाउसिंग मिनिस्टर बनाए हैं, अभी तक तो कोई खैर उन्होंने ऐसी चीज अनाउंस नहीं की है कि भी जो कोई इसके बारे में कोई चेंज या कोई नई पॉलिसी के बारे में बात की जाए। बाकी हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई चेंज आती है तो वो हमें पता लगेगा। पर इससे पहले मैं एक बात ये करनी चाहूंगा जी कि ये जो अभी इन्होंने रीशफल की है या हाउसिंग के बारे में जो भी
नए अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया है, जी, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना पहले इसकी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या और जो वो कर रहे हैं उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। रूट कॉज को नहीं पकड़ रहे हाँ हैं। जी। और अगर देखा जाए प्रॉब्लम क्या है जीटीए में या कनाडा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे इमिग्रेशन हो रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, जी, उनको रहने के लिए जगह कम है। बिल्कुल, दैट इज द प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जैसे उसके ऊपर इन्होंने कुछ चीजें बात की कि हम वो चेंजेस करेंगे। और उसमें जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो अप्रूवल का प्रोसेस है और काफी चीजें हैं उनके ऊपर कोई ज्यादा गवर्नमेंट का ठोस कोई चीज नहीं की गई। बट इसके साथ कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई उसमें उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को इतनी तेजी से बढ़ाया कि इस प्रॉब्लम को उन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। डेफिनेटली, और प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया कि जो लोग ऑलरेडी घरों में रह रहे हैं उनकी मॉर्गेज की पेमेंट्स काफी बढ़ गई। बिल्कुल, तो अब क्या है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी से चीजें बाहर होने लगी। और ऑन द अदर हैंड जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए। और जब जैसे मार्केट में जो बायर था वो बायर श्रिंक हो गया, जो इन्वेस्टर था वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहा, तो मार्केट में रेंट भी काफी बढ़ गया। डेफिनेटली, एक तो घरों की शॉर्टेज थी, जी, दैट वाज द नंबर वन प्रॉब्लम। उसके साथ गवर्नमेंट ने दो प्रॉब्लम्स और खड़ी कर ली अपने साथ। एक दूसरी प्रॉब्लम क्या खड़ी कर ली कि इंटरेस्ट रेट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि आई नो दैट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना एक मतलब एक ये तरीका लाज़मी हो है। जाता है, हाँ जी, बिल्कुल, एक ये तरीका है और उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। जी, हम इस चीज के अगेंस्ट नहीं है, बट उसको इतनी तेजी से बढ़ाना इतने शॉर्ट पीरियड में मे बी शायद वो एक राइट डिसीजन नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी काफी चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। बिल्कुल, उसमें उनको अपनी खुद की स्पेंडिंग को भी कम करना चाहिए था, जो कि उन्होंने स्पेंडिंग नहीं कम की, हालांकि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग है बढ़ा दी, और बढ़ा दी। बिल्कुल, तो कहने का मतलब एक तो घरों की कमी थी, दैट वाज द वन प्रॉब्लम। दूसरा, लोगों की मॉर्गेज की पेमेंट्स इतनी ज्यादा हो गई कि उनसे घर अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गए। तीसरा क्या हो गया कि जब इन्वेस्टर मार्केट में श्रिंक कर गया, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने लग गए, तो जो मार्केट में रेंटल है, जो रेंट्स हैं, वो रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि जो हाउसिंग प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम नहीं रही, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होकर तीन चार और प्रॉब्लम्स बन गई। सोल्यूशन अभी एक प्रॉब्लम का नहीं हुआ था, दो तीन प्रॉब्लम्स हमने और उसके साथ खड़ी कर ली। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में कोई ना कोई कुछ ठोस स्टेप्स उठाने चाहिए इस चीज को ठीक करने के लिए। अदरवाइज ये चीजें लोगों के लिए काफी मुश्किल होती जा रही है। मिस्टर शॉन फ्रेजर का एक बयान आया था कि क्योंकि बात चल रही थी कि इमिग्रेशन को थोड़ा स्टॉप किया जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को स्टॉप करना जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। राइट। तो आप कैसे देखते हैं कि इमिग्रेशन भी बड़ी लाजमी है हमारे इस कंट्री के लिए, बिल्कुल। लेकिन उसको कैसे फिर ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व देखो, किया जा सकता इमिग्रेशन डेलो सब जरूरी है इस है? बिल्कुल, कंट्री के लिए, राइट। क्योंकि इमिग्रेशन के बिना, क्योंकि जैसे कल भी हम एक दूसरे शो में बात कर जी, रहे थे कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसके लिए इमिग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इमिग्रेशन के साथ साथ एक दूसरी चीज ये है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे जो लगता है कि जो खास करके जीटीए में प्रॉब्लम है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं, आई डोंट नो वो कैसे हैं, अभी उनके बारे में हमें कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। जी। बट कुछ ऐसे पैरामीटर्स लाए जा सकते हैं कि ताकि जो लोग हैं अलग अलग जो जगह है वहां लेस पे डेंस डिस्ट्रीब्यूट हुए। डेंस जगह है, वहाँ पे जाके रह बिल्कुल, सकें। वहां पे जाकर लोग ज्यादा रह सके, कुछ ऐसे उनको इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं जी, या कुछ ऐसी चीज उनको प्रोवाइड की जाए। और दूसरी बात एक ये है कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को एक चीज लगता है कि जितनी रेंटल रिक्वायरमेंट है, जी, अगर उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि जहां पे कोई गवर्नमेंट जैसे बात कर रही है कि हाँ जी हम अप्रूवल्स वगैरह या डेंसिटी के लिए चीज कर रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई रेंटल बिल्डिंग्स का भी कोई ना कोई प्रोविजन करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि
वो जो बिल्डिंग्स हैं वो कभी भी सेल नहीं होती, वो हमेशा रेंट पे रहती हैं। पर उनको रेंट पे रहने के लिए, ताकि लोगों के लिए कोई ऐसी जगह होए कि वो हमेशा रेंट के लिए ही अवेलेबल होए। जी अब क्या बात हो रही है, मार्केट में जितने भी लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, जब मॉर्गेज का रेट बढ़ा है तो वो उन प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। वो उनको सेल करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी जी अब जब वो कोई भी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को सेल करता है तो वो जो रेंटर है, जो रेंट पे बंदा रहता है, उसको कोई और जगह देखनी पड़ती है, और बिल्कुल। वो जो प्रॉपर्टी है वो अवेलेबल नहीं होती रेंट जी के लिए। जी। तो जो ये रेंट की या पॉपुलेशन डेंसिटी की प्रॉब्लम है, अगर हम यूरोप को देखें प्रवीण जी, वहाँ पे कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ये मैंडेटरी है कि अगर आप नए उस कंट्री में इमिग्रेंट आए हो तो एक सर्टेन एरिया में कुछ टाइम के लिए आपको रहना रहना पड़ेगा। पड़ता है। वो एक इमिग्रेशन की उनकी कंडीशन है। हाँ जी, तो क्या ये ऐसी पॉलिसीज हम यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर लाई सकते जा हैं? सकती हैं, बट वो डिपेंड वही करता है ना कि गवर्नमेंट उस चीज को कैसे देखती है। बिल्कुल। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही चीज पे जोर है कि हाँ जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। हम आते हुए दीपक मेरे साथ बात कर रहे थे, दीपक शायद आप कुछ बता रहे थे कि ये जो जीडीपी वगैरह के हाँ जो जी कुछ नंबर्स हैं, जी। आई थिंक जी, शायद हमारे एक कोई कॉल व्यूअर। है, कॉल लेते हैं पहले। हाँ जी, जी, वेलकम टू द शो। कौन सा बोल रहे हैं? मैं शर्मा बात कर रहा है। हाँ जी, शर्मा जी। ये गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट रेट दोबारा हाइक करने का पिछला हफ्ता, तो उससे तो मॉर्गेज रेट और ऊपर जाने का। अब आम आदमी के लिए मॉर्गेज लेना कितना मुश्किल, उसके बाद अगर कोई अपना घर रिफाइनेंस करने का के पैसा निकाल ले, उसके बाद उसका मॉर्गेज रेट उससे भी ऊपर जाने का। तो जो कॉमन पर्सन है, जो कॉमन मैन है, उसके लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली। और अभी एक नया न्यूज ये आया है कि 5 सितंबर अगला महीना नहीं, उससे अगला महीना जी इंटरेस्ट रेट दोबारा 0.25% हाइक करने का। जी तो आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ट्रूडो को मैसेज दीजिए ना कि ऐसा नहीं करने का, गरीब आदमी पिस जाएगा। डेफिनेटली। हम प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा साहब ऐसा है कि देखो, हम अपनी तरफ से जहां जहां पे भी हमें मौका मिल रहा है हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये हमारे मैसेज के साथ साथ जो पब्लिक है, पब्लिक को भी अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको बताएं कि हम लोगों की अफोर्डेबिलिटी से चीजें बाहर हो रही हैं। अब इस चीज को जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्गेज की पेमेंट्स है वो बहुत बढ़ रही है। पेमेंट भी बढ़ने का, फिर ये 0.25% जब सितंबर में रेज करने का, दिसंबर में दोबारा 0.25% रेज करने का, उससे न्यू होम बायर तो नहीं जाएगा। अब अगर एक न्यू होम बायर को आई लेंडर से तो मॉर्गेज मिलना मुश्किल, दूसरा बी लेंडर से मिलेगा, 9-10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। होम ट्रस्ट ले लो, दूसरा इक्विटी लेंडर ले लो, जब इतना देगा तो आम बंदा होम कैसे अफोर्ड करेगा? रेंटल मार्केट और मॉर्गेज की वजह से वैसे ऊपर जाने का। जिसका जिसका मॉर्गेज बढ़ेगा उसने रेंट घर पे दिया होगा, वो रेंट भी बढ़ाएगा। नया इमिग्रेंट कहाँ जाएगा? इधर पॉलिसी कोई नहीं बनाने का, सीधा मॉर्गेज रेट बढ़ाने का, आम आदमी फिर जाने का। नहीं, वो आपकी बात सही है। यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लगता है हमें कि जब तक गवर्नमेंट इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती, इस चीज का मसला हल नहीं होएगा। और शर्मा साहब, हम अपनी तरफ से जहां जहां पे भी हमें मौका मिलता है हम अपनी तरफ से ये चीज मैसेज कन्वे करते हैं। आप भी, और आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, हम सभी को यही बात करते हैं कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करें कि ये जो चीज है आज की डेट में आप लोगों के लिए काफी, मतलब जैसे कह लो कि मुश्किल होती जा रही है हर आदमी के लिए। और अभी 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 आपको हमको ये बताने का, या जितना लोग आपका प्रोग्राम देने का, बात बहुत अच्छी करता, मशवरा अच्छा देता। अभी हम कल एक गैदरिंग में गया, वहाँ पे लोग पूछता कि इस करंट मार्केट में फिलहाल क्या करने का, घर सेल नहीं कर सकता, उसको क्या रिटेन करने का, रिफाइनेंस करने का, नया मॉर्गेज लेने का, क्या करने का, अभी क्या बेस्ट मूव क्या होने का इस मार्केट में? देखो, आज की डेट में जो मुझे लगता है, देखो घर तो अगर आप जैसे भी हो सके अपनी कोशिश करके अगर आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन शर्मा जी। क्योंकि आपको रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि अगर आप घर को सेल करते हो, ठीक है, तो आगे रेंट कौन सा कम है? रेंट भी कम नहीं है। और मुझे जो लगता है कि जो जीटीए की मार्केट है, इसमें एक बार सेल तो घर आप कर सकते हो, पर मार्केट में कई बार दोबारा एंटर करना काफी मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। हमको एक आप नॉर्मल सा मिसाल देता आपको। अब हम
हम आपको और किसी का नहीं, अपना बात बताता, हमारा मॉर्गेज पहले $3100 बनता और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो जब हाइक करता तो इंटरेस्ट रेट 7.99 पे जाता, वहां पे जाकर हमारा मॉर्गेज बना $5100। तो इतना इंटरेस्ट रेट के साथ जब हम अपना प्रिंसिपल काउंट करता उसमें जाता $400 और बाकी सारा जाता इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ। तो हाँ, साल के एंड पे जब हम कैलकुलेशन करेगा तो उस कैलकुलेशन में क्या होगा, उस कैलकुलेशन में $60,000 हम साल का देगा, उसमें से 5,000 हमारा प्रिंसिपल बनेगा, 15,000 तो आपने फेंक दिया खिड़की से बाहर इंटरेस्ट रेट में, बिल्कुल उसका आपकी तो बात आपको सही कोई है। बेनिफिट नहीं है। जी तो जी उस पे अगर हम रेंट पे घर जाता, हम 3,000 किराया देता तो हमने 36,000 साल का रेंट दिया, बाकी पैसा तो हमारी जेब में रहा ना। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी तो प्रॉब्लम फिर ये रेंट है पे कि जाना ज्यादा बेहतर हुआ बजाय पर इसके कि हम शर्मा मॉर्गेज पे साहब, जाए। अगर आपकी तरह सभी लोग ये सोचने लग जाएंगे कि अपना घर बेच दें तो फिर रेंट के लिए भी जगह कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो आप 3,000 रेंट की बात करें वो रेंट भी $5,000 हो जाएगा, बात वहीं की वहां पे आ जाएगी। मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप घर बेच दो और रेंट पे चले जाओ। सोल्यूशन इसका ये है कि सरकार को इस चीज को रोकना चाहिए और इस चीज के ऊपर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को बोला एमपी के ऑफिस जाओ, आप उधर जाकर बोलो तो सरकार बोलता आगे से कि स्टेट बैंक जो है वो हमारा इदारा नहीं है इंडिपेंडेंटली काम करने का उसको। देखो, जो पॉलिसीज है वो सरकार बनाती है, अकेला बैंक नहीं बनाता, बिल्कुल राइट। अगर सरकार अपना खर्चा कम नहीं करती, सरकार अपनी स्पेंडिंग कम नहीं करती, वो तो सरकार के अपने हाथ में है ना। बैंक ऑफ कनाडा थोड़ा उनको बोल रहा है कि आप पैसे इतने खर्चो, वो तो सरकार खुद खर्च कर रही है एवरी मंथ। बिल्कुल उनको अपना भी खर्चा कम करना चाहिए। अब इधर का पैसा उठा के यूक्रेन को देने का, बाकी मुल्कों में गरीब मुल्कों में डालने का, अपनी आवाम को गरीब करने का ना, तो फिर कौन वोट देगा, कौन दोबारा गवर्नमेंट लाएगा? लोग कंजर्वेटिव की तरफ नहीं जाते कि वो आगे आग की तरफ जाएंगे, झुलस जाएंगे। लिबरल ने खुद को कुआं बना दिया, कुएं में जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, एक तरफ तैरना है, एक तरफ आग में जलना है, ये बीच में रह के तो काम खराब हो रहा आम बंदे का। बिल्कुल हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं शर्मा साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपने नुमाइंदों के साथ बात कीजिए। थैंक यू सर, शुक्रिया बोलने का, थैंक यू सो मच। हाँ जी दीपक, तो हम बात कर रहे थे कि जो आप थोड़ा सा अगर वो हमारे व्यूअर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें जो हम ये आपने डिस्कस कर जैसे कि ये कह रहे थे काफी ये भी कुछ फंसे हुए हैं मॉर्गेज के कारण। हो कह रहा है कि जो मॉर्गेज बढ़ाई है कुछ इंडिकेटर्स पहले से नजर आने शुरू हो जाते हैं। जो ये टारगेट कर रहे थे पहले, देखिए इन्फ्लेशन को टारगेट करें जो 2% पे इनका टारगेट है, जो ऑलमोस्ट 2.8 के अभी लास्ट वीक डेटा आया जिसमें 2.8 आया है, जो मई का डेटा है। बिल्कुल जून और जुलाई का भी बाकी है जी। इसी बीच में भी मई का डेटा है जो जीडीपी का डेटा है। जीडीपी की ग्रोथ भी स्लो हुई है, वो 0.3% पे आ गई है जी। इनका टारगेट है नेक्स्ट मंथ जो लग रहा है कि वो होगी, वो -0.3% पे जाएगी। बिल्कुल। तो बेसिकली जो लेबर मार्केट है, कल यूएस की भी न्यूज थी, उनकी जो लेबर मार्केट है वो सॉफ्ट हुई है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो रिसेशन तो होगी नहीं। अब जो ये इंडिकेटर है सारे रिसेशन का इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि तभी जीडीपी स्लो हुई है, लेबर मार्केट भी स्लो हो गई है, तो अब हम रिसेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो गए हैं कह लीजिए आप। तो हो सकता है, मुझे जो लग रहा है इन सारे जो फैक्टर्स को देखें कि शायद इंटरेस्ट रेट, अब यूएस की न्यूज है, शायद वो पॉज करें, वो ना बढ़ाए नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीजें जो चाह रहे हैं वो हो रही हैं। तो अगर यूएस, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता तो हम डेफिनेटली उनको कॉपी करते हैं। अगर वो बढ़ाता है तो हम भी बढ़ाते हैं। तो मतलब अब दुआ ही कर सकते हैं कि अगर वो ना बढ़ाएं तो हमारा भी इंटरेस्ट रेट जो है और ना बढ़े। बस सैम जी, एक चीज ये भी है कि अभी तक हमारा और यूएस का 0.50 पॉइंट का अभी भी गैप है जी। वो 5.5 पे बैठे हैं, हम 5% पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो वो 50 पॉइंट का भी हम गैप लेके बैठे हैं। हमारा अगर 7% पे पहुंचे, वो 750 पे है जी। तो वो कवर करते हैं या नहीं करते, वो आगे वक्त ही बताएगा। बिल्कुल जी। तो ये हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है प्रवीण जी, हर एक मुद्दे पे जो है वो फेल हो रही है। अब लोगों के पास क्या चॉइस बची है कि जैसा कि ये शर्मा जी भी कह रहे थे, यहाँ पे 3 या 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं आपकी, म्युनिसिपल, रीजनल, प्रोविंशियल एंड फेडरल। तो हर एक एरिया से, हर एक सिटी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इन चारों गवर्नमेंट्स में हैं। जो आम आदमी है जो कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है कि उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो
अपना जो स्टैंडर्ड एक अपना सपना लेके आए थे यहाँ पे कनाडा में कि एक अच्छी लाइफ, बेहतर लाइफ जो हमारे दूसरे मुल्क हैं जहाँ से हम सब लोग आए हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत मसले हैं, इसीलिए हम इस कंट्री में आए थे। लेकिन धीरे धीरे ये लग रहा है कि ये कंट्री भी उसी तरह हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है इसके बारे में? देखो, एक चीज ये है कि जो जैसे आपने बात की है कि अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, तो मतलब जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो जो पावर है वो लोगों में है। बिल्कुल, वोट उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि आप लोगों को ये, गवर्नमेंट को ये बात करें कि ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। हालांकि ऑलरेडी काफी इस चीज के बारे में मतलब चीजें हो रही हैं, मतलब काफी लोग मतलब इसके बारे में परेशान हैं, और पर जब तक हम अपनी वॉइस को जैसे कह लो कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं हाँ जी, और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें चेंज नहीं होंगी। और दूसरी बात एक ये है कि जैसे अभी की सिचुएशन है, जो नजर ये आ रहा है हमें कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कारण था, वो उसका सबसे बड़ा कारण था कि अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल किया। और मुझे जो लगता है कि लोग खुद भी खैर काफी समझदार हैं, और उसके बिना हम भी यही बात करेंगे कि अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करके अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जरूर आप सेव करें। मतलब ये ना करें कि भी आप प्रेशर में आकर अपना घर बेचें। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर कोई नई चॉइस है तो नई चॉइस है आपके पास, पर अगर आप उसको किसी भी तरीके सेव कर सकते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को सेव करें। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको रहने के लिए रेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो रेंट है वो भी कम नहीं है। बिल्कुल। और जैसे जैसे उधर डिमांड बढ़ जाएगी रेंट की तरफ, तो वहां पे रेंट और बढ़ जाएगा, वहां पे रेंट भी और बढ़ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई की बात बिल्कुल। तो दोनों हालतों में ये सेम चीज हो जाएगी, इधर आप ज्यादा मॉर्गेज पे कर रहे हैं, उधर आप ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन सेम हो जाएंगी। मतलब आपको किसी चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जी। सैम जी, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो बात करें इन्फ्लेशन की, ये सिर्फ कनाडा में प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है जी। अभी भी कहना गलत होगा कि सिर्फ कनाडा में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। जी। मेरे कुछ रिलेटिव यूके से हुए थे, मेरी कुछ एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्विट्जरलैंड में भी रहते हैं जी। अगर गैस की बात की जाए, अभी भी हम लोअर साइड पे हैं जी। यूके में हमारे से गैस 20-30% महंगी है, और अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें हमसे डबल रेट पे बैठे हैं। इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ की हम बात करें, यूके भी 7% पे बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी हिसाब से है, सारे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। बिल्कुल। तो इस सब जगह प्रॉब्लम कॉमन ही चल रही है, क्योंकि कोविड के कारण जो लोगों को बेनिफिट नजर आए थे, देखिए एकदम से तरक्की भी हर एक को डाइजेस्ट नहीं होती। बिल्कुल। उसी कारण इन चीज को हम जूझ रहे हैं। आज जिस सिचुएशन में पहुंच गए हैं वो उसी के कारण है, कोविड का। जो प्राइस एकदम बड़े भी थे, अब वो डाउनफॉल में भी है। बिल्कुल। सो बेसिकली उसको हम कंपनसेट करने में लगे हुए हैं। तो इसको 1-1.5 साल का टाइम तो देना पड़ेगा, डेफिनेटली, जो हम ऑलरेडी 1 साल कवर कर चुके हैं। जी। अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन।
इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे बंगा देवे बंगा देवे सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम सुन साया तेरे इश्क दिया खरा मंगिया तावे कबूतर उड़ार छोड़िया आजा मैं तेनू प्यार करा HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc 625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। दीपक, मार्केट नो डाउट के टफ है जी। इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर सेलिंग और बाइंग की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हर तरफ मतलब जब देखते हैं तो मुश्किल ही मुश्किल नजर आती है। लेकिन ये भी एक जो है वाज़ेह है, ये भी एक सच है कि जब मुश्किल आती है तो उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव साइड भी होती है। जी बिल्कुल। तो आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप क्या देखते हैं कि इस टफ मार्केट में पॉजिटिव साइड क्या है? जी शाह जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा जो रिसेंटली अभी एक इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, हम सभी को पता है, जो 0.25 हुआ, उससे लोगों को लगा कि मार्केट में थोड़ी सॉफ्टनेस आई है। बिल्कुल। बट अगर हम गौर करें कि जब कोई भी सीजन चेंज होता है ना, यहाँ पे कनाडा में हम समर में एंटर करते हैं, तो लोगों का जो ध्यान है वो घूमने फिरने में, स्कूल में वेकेशन छुट्टियां हो जाती है, कोई वेकेशन पे चला गया। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी वैसे भी सीजनली भी स्लो होती है। तो वो भी एक इफेक्ट है जो हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि सारा इंटरेस्ट का ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बट अगर जहां मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं लोगों को। डेफिनेटली। देखिए, बॉटम प्रेडिक्ट करना एग्जैक्ट किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जी। चाहे हम 7 days a week काम करें, रियल एस्टेट को रोज देख रहे हैं,
चाहे जितने बड़े ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, चाहे बैंक में बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट भी बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। जी। और यहाँ से अगर मैं मार्केट को देखूं, मुझे लगता है कि शायद अगर हो तो एक और इंटरेस्ट रेट हाइक सितंबर में हो सकता है। जी। जैसा कि हमने पहले देखा जनवरी में और अप्रैल तक ऑलमोस्ट 4% के करीब मार्केट बढ़ी थी, बिल्कुल, सिर्फ एक ही न्यूज के कारण कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमने पॉज कर दिया। उसके बाद इन्होंने देखा कि लोगों ने फिर से एक्टिविटी करना शुरू किया और यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उनको कॉपी करते हुए हमने भी बढ़ा दिया। बिल्कुल, जबकि हमारी जो सिचुएशन है उतनी बैड इन्फ्लेशन में नहीं थी जी। बट अगर यहाँ से मैं प्रेडिक्ट करूं, अगर मेरी प्रेडिक्शन जो मुझे लग रही है देखने में, सितंबर के बाद आपको हो सकता है काफी अच्छी मार्केट ग्रोथ भी देखने को मिले। एग्जैक्ट मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट स्लोली आप उसको अपवर्ड में देखेंगे जी। और तभी मैं कहता हूं कि जब भी कोई बायर है उसके लिए जब ऑप्शन ज्यादा हो मार्केट में पिक करने के लिए, मान लो एक घर लेना चाहता है उसके बाद 10 ऑप्शन है उसमें, उस टाइम वो नेगोशिएट ज्यादा कर पाएगा। बिल्कुल। और अपने मनपसंद की चीज ले पाएगा और कम प्राइस पे ले पाएगा। बिल्कुल। तो ये उसके लिए आई थिंक बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि जैसे ही सीजन चेंज होगा मार्केट में इन्वेंट्री कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज जो लगे हुए हैं वो भी कम होंगे और बिल्डर के पोजीशन भी मोस्टली जो है वो समर में ज्यादा होते हैं जी। तो बिल्डर की ऑक्यूपेंसी भी विंटर में कम हो जाएगी जी। तो जो कम होगी तो नेचुरली प्रॉपर्टी सेल पे भी नहीं आएगी क्योंकि लोग बेसिकली अपग्रेड कर रहे हैं जी। सो आई थिंक ये जो मार्केट है लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये मंथ और 2 मंथ जो आने वाला है, आज से लेके 2 महीने के अंदर अंदर जो लोग प्रॉपर्टी सिक्योर करेंगे, मेरा मानना है कि वो पैसा लूज नहीं करेंगे। 10-20 हजार इधर उधर चाहे हो जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं आने वाली जी। प्रॉफिट में वो ज्यादा बेटर रहेंगे। बिल्कुल। प्रवीण जी, हम कल भी बात कर रहे थे कि जो लोग अपसाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे दीपक ने अभी बात कही कि ये तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि बॉटम कहाँ पे होगा। बिल्कुल। पर वैसे जो लग रहा है कि जैसे मार्केट की अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से शायद प्राइस में कोई बहुत ज्यादा अनलेस कोई गवर्नमेंट और ड्रास्टिकली कोई स्टेप उठाए तो कह नहीं सकते जी। मार्केट को मतलब डाउनवर्ड और पुश किया जा सकता है। जी। पर वैसे लगता है कि शायद इसके बाद कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की जैसे ये कह लीजिए कि ऑलरेडी एक्सट्रीम तक चीजें हो चुकी हैं। बिल्कुल। मतलब अब तो फिर यही कह सकते हैं कि हम नोइंगली यही चाह रहे हैं कि लोग घरों से बेघर हो जाएं। दैट्स द ओनली नेक्स्ट मतलब इंटेंशन है। अगर गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोगों को घरों से बेघर करना है तो आई थिंक दैट्स द ओनली ऑप्शन। मतलब उसका फिर लोगों के पास ऑप्शन ये होगा कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से बेघर करेंगे या जो भी होगा, मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी बायर आज की डेट में अफोर्डेबिलिटी बना सकता है, अपनी कोई चीज अफोर्ड कर सकता है तो उसको ले लेनी चाहिए जी। शायद आने वाले टाइम में इतने कम प्राइस तक चीजें ना उनको मिले जी। और उसी के लिए जैसे आज हम बात कर रहे थे कि अभी हम देख रहे थे आने से पहले जब जी से बात कर रहे थे कि प्री कंस्ट्रक्शन में भी आज की डेट में ढिल्लों साहब काफी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो कि पहले अवेलेबल ही नहीं होती थी इतने टाइम की। बिल्कुल। जहाँ पे लोगों को काफी चॉइसेस मिल रही हैं जी। तो आई थिंक जगजीत जो आप एक प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे और अच्छी बात क्या है कि ये आज की डेट में कुछ लो राइज की भी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है डेफिनेटली। तो उसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन दें तो। कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आप? यस, सो काफी इन्वेंटरी है प्री कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी अमेजिंग डील्स, पर एक प्रोजेक्ट जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगी वो कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज इसलिए क्योंकि अगर आप अंडर $1 million डिटैच्ड होम देख रहे हो देन वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इस प्रोजेक्ट में 30 फुट लॉट्स आपको मिड टू हाई 900s में मिल जाएंगे एंड इनकी ऑक्यूपेंसी एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगी इनकी क्लोजिंग्स। एंड ये बहुत अच्छी लोकेशन में है, जस्ट फ्यू मिनट फ्रॉम हाईवे 401, गुरुद्वारा भी आपके पास है, बहुत अच्छा ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में एक छोटा सा लैंड पार्सल है जिधर बिल्डर डेवलप कर रहे हैं ये कम्युनिटी। एंड इधर आपके पास 3 मॉडल होम्स भी हैं 3 अलग साइजेस के, अगर आप वो विजिट करना चाहते हो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि जो एंड रिजल्ट आपको क्लोजिंग में किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, कैसे फीचर्स एंड फिनिशेस मिल रहे हैं, आप वॉक थ्रू कर सकते हो। तो अगर आप कैम्ब्रिज में मूव होने के लिए इंटरेस्टेड हो, अंडर $1 million डिटैच्ड होम लेना चाहते हो, देन हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कीजिए एंड हम आपके साथ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, आपको मॉडल होम्स का टूर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे मार्केट जितनी भी बदतर हो, प्राइसेस
कहीं पे भी गई हों, लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये भी है कि $1 मिलियन का तो यहाँ पे टाउन हाउस मिल रहा है ब्रैम्पटन मिस्सागा में, अगर आप देखें तो। और यहाँ पे कैम्ब्रिज क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं, आई थिंक हार्डली 40-45 मिनट्स की ड्राइव है, जो अगर आपने मैडोवेल से एयरपोर्ट की तरफ जाना हो तो इतना टाइम आपको आसानी से लग जाता है। तो कम्यूट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और डिटैच होम आपको अंडर $1 मिलियन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे। और इसमें ऑप्शंस और भी हैं, जो लॉट साइजेस हैं। यस ऑफ कोर्स 30 से लेके 50 फुट लॉट तक आपके पास बहुत वैरायटी है फ्लोर प्लान्स की जी। आप हमारे पास आए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा सकते हैं टू चूज योर मोस्ट आइडियल फ्लोर प्लान। और ये इनकी क्लोजिंग कब की है जब जी? इनकी फॉल टू विंटर 2024 लॉट के डिपेंडिंग आपकी क्लोजिंग है। तो तकरीबन साल सवा साल का टाइम लोगों के पास है कि वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था एक प्रोजेक्ट जो कि एक अल्टरनेटिव है इस जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं यहाँ पे मिस्सागा ब्रैम्पटन में, जो टाउन हाउस की प्राइस से भी कम प्राइस में आप डिटैच होम अगर लेना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज एक आपके लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, ट्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया नए प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बनती है तो बहुत अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्रवीण जी, क्या बढ़िया सी लिस्टिंग्स हम लेके आए हैं अपने देखने वालों के लिए? सब हमारे पास आज 5-6 अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो हम मार्केट में लेकर आए हैं। उसकी मैंने आई थिंक कुछ की डिटेल अपने जगजीत या दीपक भी देंगे। जगजीत, एक तो ये सबसे पहले जो 212 किंग विलियम स्ट्रीट है हैमिल्टन की, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये प्रॉपर्टी की क्या खासियत है, ये आपने लिस्ट की हुई है। तो ये एक असाइनमेंट सेल है जिसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। ये रोज हेवन का एक बहुत अच्छा कॉन्डो प्रोजेक्ट है, 14 स्टोरी। इधर 8th फ्लोर पे हमारे पास एक 1 बेडरूम प्लस 10 610 स्क्वायर फुटेज, इसकी बैल्कनी भी बहुत स्पेशियस है। एंड ये यूनिट हमने सिर्फ 450 पे लिफ्ट करा है।
which is an amazing price. 450,000 का 450,000. पर इसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है तो जीत आई थिंक इमीडिएटली पोजीशन मिल सकता है Yes. अगर कोई चाहे तो जल्दी Yeah. में पोजीशन मिल सकता है Yeah, as soon as possible move हो सकते हो. तो इसकी खासियत ये है कि अगर इसका पोजीशन अभी मिल सकता है तो मॉर्गेज के लिए लोगों को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मॉर्गेज तो तभी होगी जब प्रॉपर्टी की क्लोजिंग होगी राइट तो इसका मतलब ये है कि ये आप प्रॉपर्टी आज की डेट में काफी अच्छे प्राइस पे बाय कर सकते हो आप और आपको मॉर्गेज अभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मॉर्गेज 6-7 महीने तक जब तक ये बिल्डिंग रजिस्टर होएगी तब आपको जरूरत पड़ेगी 450,000 अगर हम बात करें डेलो साहब तो मेरे ख्याल 450,000 में कोई भी आज की डेट में प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू मिलनी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जी 2-2 लाख की तो पार्किंग लॉट हमें पार्किंग स्पॉट्स मिल रहे हैं टोरंटो का अगर जीटी की बात करें तो हम यस ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है एंड अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो फिर भी अगर आपके बच्चे जा रहे हैं मोहाक कॉलेज या मैकमास्टर यूनिवर्सिटी इसकी लोकेशन ऐसी है कि आप 5 मिनट्स दूर हो मोहाक कॉलेज से भी या मैकमास्टर के अलग कैंपसेस से काफी स्कूल्स है इधर आसपास एंड हैमिल्टन का एक न्यू एलआरटी जो सिस्टम बन रहा है उसके स्टॉप के आप बिल्कुल सामने हो So all in all बहुत अच्छी well made building है इधर amenities भी बहुत अच्छी हैं वैसे भी हैमिल्टन को रीवैम्प किया जा रहा है बहुत बड़ा बजट है उनका about 370 million इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ट्रांजिट सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए जी जी और जो दूसरी प्रॉपर्टी है डेलो साहब ये है 55 लॉन्ग बोट रन ये जो प्रॉपर्टी है 55 लॉन्ग बोट रन ये ब्रेंटफोर्ड में है और इस प्रॉपर्टी की क्या खासियत है जो लॉन्ग बोट रन है ये प्रॉपर्टी ये फुली डिटैच घर है जो कि हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 799,000 का शायद हमारे टेक्नीशियन ये दिखाते हैं ये लॉन्ग बोट रन के बारे में ये जो प्रॉपर्टी है ये फुली डिटैच घर है क्योंकि ब्रैम्पटन में अगर आप देखें तो 7,99,000 में यहाँ पे टाउन हाउस भी नहीं मिलता मिस्सागा में भी आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग मिलती है यूनिट मिलता है जी जी तो यहाँ पे आपको डिटैच घर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आप वर्क फ्रॉम होम है आपका जहाँ आप मान लो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है कुछ ड्राइविंग के प्रोफेशन में है तो आई थिंक उनके लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जो प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं इस वीकेंड के ऊपर अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आ सकते हैं जहाँ आप अगर अपनी प्राइवेट व्यूइंग भी करना चाहते हैं तो हम वो भी बुक कर सकते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है 12 हम्बोल्ट क्रेसेंट तो दीपक इसके बारे में आप बताइए इस प्रॉपर्टी की क्या खासियत है ये है 12 हम्बोल्ट जी मैं 12 हम्बोल्ट के बारे में बताना चाहूंगा सबसे पहले बताऊं कि अगर जो प्राइस आप बेसिकली घर भी बड़ा लेना चाहते हैं और प्राइस भी आप अट्रैक्टिव चाहते हैं इसकी प्राइस हमने सिर्फ 1.4 कह लीजिए 1399 में हमने लिस्ट किया है इसको और 3200 स्क्वायर फीट का ये घर है डिटैच घर है 45 फीट का लॉट है और इसमें आपको हेल्प भी मिलेगी साथ में बेसमेंट भी इसकी फिनिश्ड है जिसके साथ सेपरेट एंट्रेंस भी है और आपको रेंटल में भी काफी सपोर्ट करेगा और ये घर जो है सैंडलवुड और क्रेडिट व्यू की इंटरसेक्शन पे है ये सैंडलवुड एंड ब्रिस्टल कह सकते हैं और इस प्रॉपर्टी काफी क्लीन और रेनोवेटेड घर है ये इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी भी हम व्यू आपको करा सकते हैं इसके बाद हमारा है 56 हेंड्रिक्स ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी ही प्राइम लोकेशन में ब्रैम्पटन के स्टील्स और मेविस का जो एरिया है इस एरिया की खासियत ये है कि ये एरिया काफी वैसे पुराना है एस्टैब्लिश्ड नेबरहुड है इसमें एक छोटी सी सब डिवीजन बिल्डर्स ने बनाई थी 3-4 साल पहले ये घर बिल्कुल नए ही हैं ये घर 3 बेडरूम की इसकी लीगल बेसमेंट है बहुत ज्यादा अपग्रेड्स इस घर में किए गए हैं और जो बेसमेंट है जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल मॉर्गेज उठानी जो है इतनी मुश्किल हो रही है तो मेरे ख्याल से $3,700 रेंट आ रहा है बेसमेंट से जो कि एक पूरी की पूरी मॉर्गेज उठाने के लिए बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है दूसरा ये शेरिडन कॉलेज के बिल्कुल पास है वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है आजकल के वेदर में अगर मैं कहूँ सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतना वॉक करना लेकिन बड़ी ही कन्वीनियंट लोकेशन है ग्रोसरीज ट्रांजिट
और आपके हर एक चीज जो आपको रोजमर्रा के लिए चाहिए वो सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस घर से। आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी एलिवेशन है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 3-4 साल पुराना घर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा, और इसको बहुत ही संभाल के रखा हुआ है और अपग्रेड्स बहुत अच्छे इस घर में किए गए हैं। तो अगर आप एक बड़ा घर देख रहे हैं जिसमें कि आई थिंक इसमें 7 वॉशरूम हैं टोटल, 3 बेडरूम जो हैं बेसमेंट में हैं, 5 बेडरूम ऊपर हैं, तो बहुत ही अगर एक्सटेंडेड फैमिली कोई देख रही है, कोई 2 ब्रदर्स मिलके घर में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेलो साहब, ये है हमारे पास 40 हेरोल्ड स्ट्रीट। 40 हेरोल्ड स्ट्रीट, ये जो प्रॉपर्टी है ये कस्टम बिल्ट घर है जो कि ब्रैम्पटन डाउनटाउन में है। बिल्कुल। और ये जो कस्टम बिल्ट घर है ये 3400 स्क्वायर फीट का घर है। इसके जो फीचर्स हैं बहुत ही मतलब जैसे कह लो कि अच्छे फीचर्स हैं, क्योंकि कस्टम बिल्ट बनाया गया है ये वाला घर। और इसकी जो बेसमेंट है वो भी फिनिश्ड है, और वो जो बेसमेंट है वो लीगली अप्रूव्ड है, मतलब रेंटल अपार्टमेंट है। अगर आप रेंट पे देना चाहें तो वो रेंटल की भी इसके अंदर ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि कस्टम बिल्ट हो तो आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप एक बार इसको देखने के लिए जरूर आए। आपको देखने के बाद लगेगा कि ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है जो ब्रैम्पटन के एरिया में है जी। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी कस्टम बिल्ट है। ये है 3053, ये फ्रेंजे के ऊपर है ये प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है मिसिसागा के जो कुक्सविल एरिया है फ्रेंजे के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे है। हमारे टेक्नीशियन इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। अभी ये जो कुक्सविल में फ्रेंजे के ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जो है इसमें बहुत ही अच्छी जैसे कह लो कि डिटेल दी हुई है। शायद हमारे टेक्नीशियन आई थिंक ये जो फ्रेंजे वाली प्रॉपर्टी है अगर आप वो दिखा सके तो हमारे व्यूअर्स को। नहीं, ये आप दूसरी शायद प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। चलिए, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हम डिस्क्रिप्शन हाँ जी हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं इस प्रॉपर्टी की। तो ये जो है प्रॉपर्टी कस्टम बिल्ट घर है। जैसे इसमें बहुत ही जैसे कह लो कि इन डिटेल मतलब जो वर्कमैनशिप है इसकी है, मतलब हर छोटी छोटी चीज का डिटेल का इसके अंदर ख्याल रखा गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और ब्यूटीफुली इसकी बेसमेंट डन है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर हाँ जी ये वाली जो है ढिल्लो साहब, और ये मतलब आप जैसे बाहर से देख रहे हैं कि काफी ग्रैंड लुक है इस प्रॉपर्टी की, कैसल की तरह इसका लुक आ रहा है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इसकी प्राइवेट व्यूइंग बुक कर सकते हैं। हम आपको ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, क्योंकि मिसिसागा में जिस प्राइस पे ये प्रॉपर्टी लगाई गई है आज की डेट में उस प्राइस पे इसको रिप्लेस करना भी मुश्किल है। मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ये प्रॉपर्टी है जो लगाई गई है जी। तो ये थी हमारी कुछ चुनिंदा लिस्टिंग्स जो कि आप इस काफी सारी लिस्टिंग्स पे इस वीकेंड पे ओपन हाउस भी रहेगा। आप ओपन हाउस की मालूमात लेना चाहते हैं या वैसे ही आपका कोई रियल एस्टेट के मुतालिक क्वेश्चन है, आप हमें हमारे ऑफिस में 4169108923 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑफिस जो है डेरी और मैक्लॉगलिन पे वाक़या है, वहाँ पे आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। हमारा ऑफिस 7 दिन खुला होता है। आप वॉक इन भी कर सकते हैं। एजेंट हमेशा ड्यूटी पे होते हैं। आपका रियल एस्टेट के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो आप वहाँ पे मशवरा कर सकते हैं। तो अब वक्त भी हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का। परवीन जी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते बस ढिल्लो साहब मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे दीपक ने बात की है कि हमें लगता है कि शायद मार्केट में ये ऑलरेडी बॉटम लाइन है, तो बाइंग के लिए लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्री कंस्ट्रक्शन में भी आज की डेट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और प्री कंस्ट्रक्शन का मुझे इस चीज का बेनिफिट लग रहा है कि आपने इमीडिएटली क्लोजिंग नहीं करवानी। आप आज प्रॉपर्टी को आज एक अच्छे प्राइस पे होल्ड कर सकते हो, और बाय द टाइम जैसे आपकी प्रॉपर्टी की क्लोजिंग होनी है तब तक हमें लग रहा है कि मॉर्गेज भी कुछ ना कुछ बेटर हुई होगी 1-2 साल के अंदर अगर आपको प्रॉपर्टी की क्लोजिंग होती है। तो अगर आप मतलब कंसिडर कर रहे हैं इस साल कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जहां आपकी अफोर्डेबिलिटी बन रही है, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट परफेक्ट मार्केट है बाइंग के लिए इस टाइम पे।
जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम लेके अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। शब बखैर।